फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अटैक मॉडलिंग को। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अटैक मॉडलिंग को समझने वाले हैं, साइबर किल चेन, अटैक लाइफ साइकिल और मीटर अटैक फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। सब अटैक मॉडल्स हैं, ठीक है। ये तीनों अटैक मॉडल्स हैं और ऊपर में अटैक मॉडलिंग है जिसमें हम लोग अटैक मॉडलिंग को समझेंगे। अटैक मॉडलिंग क्या होता है? अटैक मॉडलिंग मेथोडोलॉजीज होता है जो कि इथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। अब ये लोग क्यों एसेंशियल है? ये लोग हम लोग को मदद करता है कि हम लोग साइबर अटैक को समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई भी सिस्टम पे जो साइबर अटैक होता है उसको हम लोग अगर समझ जाते हैं तो हम लोग उससे बच भी सकते हैं। तो यही काम करता है अटैक मॉडलिंग। ये हम लोग को एक बेसिक सा मॉडल दे देता है कि अटैकर लोग क्या क्या करते हैं अटैक करने के लिए, जिससे कि हम लोग उस अटैक से बच सकते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ अच्छे काउंटर मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अटैक मॉडल्स भी होता है जैसे साइबर किल चेन, अटैक लाइफ साइकिल और मीटर अटैक फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है इथिकल हैकिंग में। और कुछ मेथोडोलॉजीज भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो PTES, OSS, TMM, फिर OWASP का भी मेथोडोलॉजी होता है। मेथोडोलॉजी क्या होता है? मतलब अटैकर का बिहेवियर। कोई भी अगर अटैकर अटैक कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से अटैक करता है। वैसे ही अगर कोई सिक्योरिटी टेस्टर है, पेन टेस्टर है या फिर कोई एथिकल हैकर हो, ठीक है, तो वो किस तरह से अप्रोच करता है अपने टारगेट पे, ठीक है, जो सिस्टम को जिस पे वो सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहा है, किस तरह से वो कर रहा है, उसी के टेक्निक को हम लोग मेथोडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, उसके काम करने के तरीके को। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी आप लोग को कहाँ से मिलता है? जहां से आप लोग सीख रहे हो, तो वो आपको कोई तरीका सिखाएगा कि आप लोग कैसे कैसे करना अगर ये सिचुएशन आता है तो। लेकिन अगर एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप लोग अपना मेथोडोलॉजी खुद भी बना सकते हो। बाकी ये जो तीनों है, ये साइबर किल चेन, अटैक लाइफ साइकिल और मीटर अटैक फ्रेमवर्क, ये लोग एक मॉडल है, ये सब एक मॉडल है जो हम लोग को बताता है कि अटैक हो कैसे रहा है, ठीक है। साइबर किल चेन मॉडल पे आते हैं तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो हम लोग को समझने में मदद करता है साइबर अटैक्स को, और उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड कैसे करना है ये भी हम लोग को बताता है, ठीक है। अगर हम लोग अटैक को समझ जाते हैं तो रेस्पॉन्ड क्या करना है वो हम लोग खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो साइबर किल चेन में क्या आता है, कुछ पार्ट्स आता है, ठीक है, 7 पार्ट्स है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो एक तरह का पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है? जो भी अटैकर्स हैं वो हमारे टारगेट को, मतलब हमारे सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज खोजने का कोशिश करते हैं। अगर वो लोग को वल्नरेबिलिटी मिल जाता है तब वो आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है वेपनाइजेशन। जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी होता है उसके लिए वो लोग अब मैलवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अटैक करने के लिए। फिर अब मैलवेयर बन गया तो वो लोग क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे उसको टारगेट के सिस्टम में, उसको सेंड करेंगे किसी भी तरीके से, या फिर वो सोशल इंजीनियरिंग हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मैलवेयर को सेंड करेंगे टारगेट के सिस्टम में। फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है? मैलवेयर तो चला गया, अब सिस्टम को वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब वहां से मैलवेयर का काम स्टार्ट होता है। फिर आता है इंस्टॉलेशन। इसमें क्या होता है? रिमोट कंट्रोल एक्सेस करना पड़ता है सिस्टम का, ठीक है, मतलब सिस्टम जिस एनवायरनमेंट में है, ठीक है, मान लो सिस्टम के साथ और भी सिस्टम कनेक्टेड है, तो वो सब पे मतलब कि वो मैलवेयर को फैलाने को ही हम लोग इंस्टॉलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग परसिस्टेंस ऑन द सिस्टम, मतलब कि एक्सेस गेन करके रखना। कोई भी सिस्टम में अपने टारगेट में वो मैलवेयर को सेंड किया है, ठीक है, अटैक किया है, तो उस पर उसका थोड़ा होना चाहिए ना पकड़, तब ना। नहीं तो कोई भी आया, अटैक किया और फिर वापस से उसका जो अटैक था वो फेल हो गया, ठीक है, मैलवेयर काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या बात हुआ अटैक करने का, ठीक है। तो यही होता है इंस्टॉलेशन, मतलब कि अपना परसिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जो उसका एक्सेस है उसको मेंटेन करके रखना है पूरे इन्वायरमेंट में, ना कि एक टारगेट सिस्टम में। उस सिस्टम से जो जो डिवाइसेस कनेक्ट है उन सब पे उसको फैलाना है अपना वो मैलवेयर जो होता है। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें प्रिविलेज एक्सकेलेशन आता है, या फिर रिमोट एक्सेस वो लोग पूरा गेन कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल सिस्टम का वो लोग गेन कर लेते हैं, जिससे कि वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी डेटा को चुरा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये लास्ट स्टेज होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। वो लोग क्यों कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, ठीक है, बिना कोई मतलब का तो कोई किसी पे अटैक करेगा नहीं, तो क्या कारण है अटैक करने का, तो वो होता है अटैकर का गोल, जो कि लास्ट स्टेज होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। और यही है पूरा अटैक का जड़, तो यही होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। कोई कारण होगा तभी तो वो लोग अटैक कर रहा है। तो ये था हमारा साइबर किल चेन मॉडल, और ये सारे स्टेजेस को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक
ठीक है। और अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट साइबर अटैक, और बहुत सारे एप्रोप्रिएट काउंटर मेजर्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइबर किल चेन मॉडल कुछ इस तरीके का दिखता है। पहले आता है रिकॉनेसेंस, फिर वेपनाइजेशन, फिर डिलीवरी, फिर एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल और एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी वो भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये है हमारा अटैक लाइफ साइकिल। तो अटैक लाइफ साइकिल क्या होता है? साइबर किल चेन में हम लोग क्या देखें, शुरू से अंत तक, ठीक है। अटैकर पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और फिर अटैक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने तक। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बस देखेंगे जो बीच का काम होता है ना, अटैक करने से लेकर अपना एक्सेस मेंटेन करने तक का ही हम लोग इसमें देखते हैं। और डेटा को जो स्टील करना है वो तो होता ही है, वो लोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो ये जो अटैक लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क है, ये हम लोग को रियल वर्ल्ड अटैक के बारे में बताता है। और जो साइबर किल चेन था वो एक मतलब कि ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि अटैक होता कैसे है, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम साइबर किल चेन बाय फोकसिंग ऑन द आइटरेटिव एंड परसिस्टेंट नेचर ऑफ अटैक्स। ये साइबर किल चेन से कैसे अलग है? क्योंकि ये आइटरेटिव नेचर पे फोकस करता है, मतलब कि इनिशियल स्टार्ट कैसे करना है अटैक को, और जब अटैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तब से जो अटैक है परसिस्टेंस मेंटेन कैसे रखना है कंप्यूटर में, मतलब अपना एक्सेस कैसे मेंटेन करके रखना है। सो इसमें सबसे पहला आता है इनिशियल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। इसमें अटैकर्स लोग अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, अपने टारगेट को ढूंढते हैं और फिर अटैक लॉन्च कर देते हैं, सीधा लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। और ऑफन फिशिंग होता है, इसमें जनरली फिशिंग का यूज किया जाता है फंसाने के लिए। फिर आता है फुट होल्ड स्टैब्लिशमेंट, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम जो है उसमें अपना परसिस्टेंट एक्सेस गेन करना है, मतलब लगातार एक्सेस होना चाहिए उसका, ठीक है, बीच में एक्सेस टूटना नहीं चाहिए, यही होता है फुट होल्ड स्टैब्लिशमेंट। फिर आता है इसमें प्रिविलेज एक्सकेलेशन। अब वो लोग को एक्सेस मिल गया कंप्यूटर का, अब क्या करेंगे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहेंगे, ठीक है, जिससे कि पूरा सिस्टम का वो लोग को मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, जिससे कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं उस कंप्यूटर के साथ, उसका कोई भी डेटा निकाल सकते हैं या फिर कुछ और भी डेटा डाल सकते हैं। फिर आता है लैटरल मूवमेंट। एक सिस्टम से तो उनका काम बनेगा नहीं, तो जितना भी सिस्टम उससे कनेक्टेड है, इस जो टारगेट सिस्टम है उससे और भी तो सिस्टम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। कोई नेटवर्क एक ही कंप्यूटर से थोड़ी ना बन जाएगा, नेटवर्क बनने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स का जरूरत होता है, तो एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, तो उस पूरे इन्वायरमेंट में जितना भी कंप्यूटर है उन सब में वो धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग टू अदर सिस्टम विद इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर ही वो जो अटैकर है वो अपने एक्सेस को मेंटेन करते हुए और भी सिस्टम में अपने एक्सेस को लेने का कोशिश करेंगे। फिर आता है परसिस्टेंस, ठीक है, ensuring continued access through technique like registry entries और scheduled task, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, फिर से persistence maintain करेंगे, ठीक है। पहले अटैक करने के बाद persistence maintain किए, फिर privilege escalation, फिर दूसरे सिस्टम में मूव किए, फिर वापस से अपने एक्सेस को कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे, जैसे टेक्निक्स का वो लोग यूज करेंगे, रजिस्ट्री एंट्रीज, फिर शेड्यूल टास्क, फिर अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे, अचीविंग अटैकर्स ऑब्जेक्टिव, जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा उसको वो अचीव करेंगे, जैसे कि डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, वो लोग कोई डेटा को बाहर निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से स्टील कर सकते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है ये इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं अटैकर के बिहेवियर को, और उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अटैकर के अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं कि वो कैसे अटैक करता है। साइबर किल चेन में हम लोग क्या समझे, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर की अटैक होता कैसे है। इसमें हम लोग अटैकर के बिहेवियर को समझे कि वो लोग कैसे कैसे अटैक करता है। अब आता है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले इनिशियल रिकॉन होता है, फिर इनिशियल कॉम्प्रोमाइज, फिर स्टैब्लिश फुट होल्ड, फिर एक्सकेलेट प्रिविलेज, फिर से इंटरनल रिकॉन चलते रहता है, ठीक है। वो लोग वापस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कोई सिस्टम उससे कनेक्टेड है कि नहीं, और फिर अगर और भी इन्वायरमेंट में उसको सिस्टम नजर आता है तो वो मूव करते हैं लैटरली, ठीक है। वो लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे सिस्टम में, फिर मेंटेन करते हैं अपने प्रेजेंस को, फिर एक्सकेलेट करते हैं प्रिविलेज को, और यही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक उनका मिशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो मीटर अटैक फ्रेमवर्क क्या होता है, ये एक हम लोग को बताता है कि अटैकर का टेक्निक, टैक्टिक और प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है।
ये किस तरीके से कौन कौन से टेक्निक्स का अटैकर यूज करता है, कौन से टेक्टिक्स का और कौन से प्रोसीजर्स का वो लोग यूज करता है, ये सब चीज को ये बताता है, टीटीपीज को बताता है। ये कैटेगराइज करता है मतलब कि बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ एन अटैक। ठीक है, हर अटैक के हर स्टेज में उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो लोग कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज ये समझाता है और ये जो है सिमिलर है साइबर किल चेन और अटैक लाइफ साइकिल के। सो इसका पहला स्टेज आता है रिकॉनेसेंस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल टारगेट। जो भी टारगेट है इसका अटैकर का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये तो होता ही है सब में। फिर आता है रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स फॉर द अटैक। अटैक के लिए पूरा एकदम अपना हथियार तैयार करके रखते हैं। ठीक है, अटैक करने के लिए जितना भी टूल्स का वो लोग को काम पड़ेगा वो सब को प्रिपेयर करके रखते हैं। सब कुछ प्री प्लान होता है इसमें और सब कुछ रेडी होता है। ठीक है, फिर आता है इनिशियल एक्सेस। क्या करते हैं वो लोग, एंट्री गेन करते हैं टारगेट के सिस्टम में। ठीक है, एक्सेस गेन करते हैं वो लोग, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इनिशियल एक्सेस। फिर आता है एग्जीक्यूशन, बहुत सारे टेक्निक्स को वो लोग यूज करते हैं जिससे कि वो लोग अपने एक्सेस को मेंटेन कर सके और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सके बहुत सारे कमांड को। फिर आता है परसिस्टेंस, मतलब ऑनगोइंग एक्सेस जो है, इनिशियल एक्सेस के दौरान जब उनको टारगेट में एंट्री मिला था तब से ही उनका एक्सेस स्टार्ट हो गया था और वो लोग बहुत सारे टेक्निक्स का यूज कर रहे थे अपने एक्सेस को मेंटेन करने के लिए और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यही आता है परसिस्टेंस। ठीक है, ये वही काम है जो वो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, अपने एक्सेस को मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, इंश्योरिंग ऑनगोइंग एक्सेस, जो उनका एक्सेस जो है कंप्यूटर के साथ वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्रिविलेज एक्सकेलेशन, हायर लेवल परमिशन ऑब्टेन करना, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है उनके पास सारा कुछ आ जाएगा, जिससे कि वो लोग कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे एक तरह से। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का सारा जितना भी डेटा है वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज आ जाएगा उनके पास। आता है फिर उसके बाद डिफेंस इवेजन, मतलब कि सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी हैं उनको बाईपास करते हैं ये लोग। फिर क्रेडेंशियल एक्सेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस उन लोग को मिल ही गया है तो वो लोग क्रेडेंशियल को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कंप्यूटर में है। तो जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल होता है ये सब चीज को वो लोग गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं। फिर डिस्कवरी, गेनिंग इंफॉर्मेशन विद इन द टारगेट एनवायरनमेंट, अब उस टारगेट से जो भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सब में वो लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद लैटरल मूवमेंट, दूसरे सिस्टम में वो लोग उसी नेटवर्क के अंदर दूसरे सिस्टम्स में वो लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि वो लोग को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो जो इंफॉर्मेशन उनके काम का होता है वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्शन में वही होता है, कलेक्टिंग डिजायर्ड डेटा। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल, वो लोग अपने रिमोट एक्सेस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और कंपनी वालों को पता चल गया तो वो अलग बात है, बाकी ये लोग करके रखते हैं कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, रिमोट एक्सेस और या फिर पूरा कंप्यूटर का जो कंट्रोल है, पूरा नेटवर्क का कंट्रोल ये लोग अपने हाथ में रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फिर जो भी होता है, फिर इसके बाद आता है एक्सफिल्ट्रेशन, इसमें जो भी टारगेट है, जो उनका टारगेट एनवायरनमेंट है उससे डेटा को वो लोग एक्सफिल्ट्रेट करते हैं, उनके काम का जो भी डेटा होता है उसको वो लोग वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर आता है इम्पैक्ट, इसमें क्या होता है, अटैकर्स अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई डेटा कंप्यूटर में है तो उसको वो लोग एनक्रिप्ट कर देंगे और बोलेंगे भाई हमको पैसा दो, तब हम लोग इसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इम्पैक्ट। इसमें अटैकर्स अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव का कोई काम तो होता नहीं है। हर काम की, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, हर काम को करने का कोई ना कोई एक कारण होता है। तो जो अटैक फ्रेमवर्क है, ATT&C के फ्रेमवर्क जो है वो हम लोग को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग अटैकर के बिहेवियर को समझ सकते हैं और इफेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजीज को भी हम लोग समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मीटर ATT&C के टैक्टिक्स इन एंटरप्राइज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोल जाओ, ये ऐसा ही है, गूगल से निकला हुआ फोटो है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिकॉनेसेंस होता है, फिर आता है रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, प्रिविलेज एस्केलेशन, डिफेंस इवेजन, क्रेडेंशियल एक्सेस, डिस्कवरी, लैटरल मूवमेंट, कलेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्सफिल्ट्रेशन एंड देन इम्पैक्ट। सो ये सब कुछ स्टेजेस हैं मीटर अटैक फ्रेमवर्क के, जो कि हम लोग को समझाता है कि अटैक वो लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।